तो फ़िलहाल मैं हूँ नुहा कलिकाई वाटरफॉल्स जाने के रास्ते पर। मैं बता दूं कि ये इंडिया का हाईएस्ट प्लंज वाटरफॉल है और बहुत हाइट से गिरता है। प्लंज वाटरफॉल वो होता है जो बिल्कुल क्लिफ से गिरता है नीचे की तरफ, जैसे घोड़े की पूंछ होती है ना, बिल्कुल ऐसे करके, तो ये वैसे गिरता है ये फॉल से। मैं आप में एक अद्भुत वाटरफॉल है, उसी की तरफ जा रहे हैं। क्लाउडी है थोड़ा, अगर दिखेगा तो दिखाऊंगा, लेकिन देखते हैं, अगर दिखेगा तो दिखाऊंगा आपको, बाकी पॉजिटिव रहते हैं, दिखेगा। ये है रास्ता कुछ ऐसा। तो फ़िलहाल मैं नुहा कलिकाई वाटरफॉल्स पहुंच चुका हूं, लेकिन यहां पर क्लाउड्स ने कवर कर लिया है। आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की, लेकिन दिख नहीं रहा। देखिए इस तरफ तो बहुत धूप निकली हुई है, लेकिन क्लाउड्स हैं। उम्मीद करते हैं कि हट जाएंगे। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उम्मीद और हिम्मत नहीं आ रही है, देख कर जाएंगे। लेकिन इस तरफ देखिए कितना क्लियर है, सब दूर दूर तक दिख रहा है। लेकिन यहीं वो वैली है और उसमें क्लाउड्स आ गए, जिसके कारण नहीं दिखा। उम्मीद करते हैं हटेंगे बादल जल्दी और दिखेगा वाटरफॉल हमें। तो भाइयों हल्का हल्का दिखा है वाटरफॉल, वो नीचे की तरफ है, उससे दिखाता हूँ। बहुत ही हो गया, बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है भाई। तो भाई हल्का सा दिखा था नुहा कलिकाई, तो मैंने कैमरे में भी कैप्चर किया है। उम्मीद करता हूँ आपको भी दिखा होगा। बाकी ऐसे ही रहता है यार, क्योंकि क्लाउड्स आ जाते हैं। काफ़ी हाइट से गिरता है वाटरफॉल, ये टॉलेस्ट प्लंज वाटरफॉल है इंडिया का। और इस वक्त देखिए यहाँ पर देखिए धूप निकली हुई है इस तरफ, और सच मानो तो मुझे स्विट्ज़रलैंड वाली फील आ रही है। ऐसा लग रहा है स्विट्ज़रलैंड वैसे ही लैंडस्केप्स, जिधर को कैमरा कर लो ऐसा लगता है इधर ही सीनरी है। इतना खूबसूरत है मेघालय। तो अब हम जा रहे हैं केव्स की तरफ, तो आपको आगे दिखाते हैं केव्स। चलिए। तो मैं कह रहा था स्विट्ज़रलैंड की फीलिंग आ रही है, लेकिन भैया ने बताया कि इसे स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट बोला जाता है। Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night. Baby, just another fight, but you don't wanna see me cry. तो भाई पहुंच चुका हूँ सेवन सिस्टर वाटरफॉल्स। तो ठीक मेरे सामने ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिख पा रहा है। फॉग आ गया यहाँ पे भी, तो यार ये फॉग का बहुत चक्कर है। वाटरफॉल्स तो हैं, लेकिन बादल वही सारा काम खराब करते हैं। और वाटरफॉल्स ही अभी देखने वाले होते हैं इन्हीं सीज़न में। चलिए देखते हैं दिखता है या नहीं। तो सेवन सिस्टर फॉल्स देखकर थोड़ा सा दिखा था भाई। अब निकल रहे हैं अगली डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि है मॉसमाई केव्स। तो वो दिखाता हूँ आपको जाकर। तो भाई पहुँच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, जो कि है मॉसमाई केव्स। तो मेघालय में केव्स बहुत फेमस हैं, जैसे आरावा केव, मॉसमाई केव्स। और मुझे लोकल ने बताया था कि केव्स तो बहुत हैं, मतलब कुछ हिडन केव्स भी होती हैं जहाँ पर मतलब इतनी टूरिस्ट हॉटस्पॉट नहीं होता वो, बट वहाँ पर टाइम आपके पास फिर होना चाहिए अगर आपको इतनी जगह घूमना है। तो यार ऐसी सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर की तरफ आती हैं, और इस तरफ है केव।
तो चलिए दिखाता हूँ आपको केव। झुक झुक कर जाना पड़ता है, तो अगर कोई मोटा तगड़ा आदमी है तो अवॉइड करें। बाकी चलते हैं केव में। ये देखो ऐसा है कुछ अंदर से, देखिए। तो भाई मौसमाई केव के अंदर आ गया। ऐसा है कुछ केव, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ, थोड़ा संभल कर चलना होगा। मौसमाई केव्स देख ली हैं, अद्भुत एक्सपीरियंस था। कहीं कहीं से केव थोड़ी तंग है, अगर आपको क्लॉस्ट्रोफोबिक ऐसे होता है तो आप अवॉइड करना। बाकी ऐसा सच कुछ नहीं है, आराम से हवा वगैरह आती है, अंदर ठंडा ठंडा लगता है। चलिए अब चलते हैं इको पार्क, जो कि है नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और वो दिखाता हूँ मैं आपको। तो भाई यहाँ लिखा हुआ है कि ये मेघालय की इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन है मौसमाई केव्स, और आप कभी भी यहाँ आएँ तो तैयार रहना बेंड होने के लिए, स्क्वीज़ होने के लिए, और आपके पाँव भी गीले होंगे कहीं कहीं। तो अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है इको पार्क। और धूप देखिए कितना बढ़िया लग रहा है यहाँ पर, एकदम अच्छा व्यू। और यहाँ पर लिखा है थैंक यू प्लीज़ विजिट अगेन। तो खुबलाई, थैंक यू को खुबलाई बोलते हैं इन द खासी लैंग्वेज। तो यहाँ से निकलते हैं। तो भाई पहुँच गए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जो कि है इको पार्क। ऐसा है ये कुछ इसकी एंट्रेंस बाहर से। चलिए यहाँ पे भी टिकट है, टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। तो ऐसा है भाई, कुछ रास्ता चल के जाते हैं उस तरफ, और वहाँ से भी कुछ व्यू पॉइंट है। और ये सारा इको पार्क ही है। ये देखिए वहाँ पे कुछ मेगालिथिक स्टोन्स पड़े हैं, ये पता नहीं बेंचेस हैं या स्टोन है, समझ नहीं आ रहा। चलिए आपको दिखाता हूँ वो भी। पहले इधर की तरफ चलते हैं और व्यू पॉइंट वगैरह देखते हैं। और ये स्विंग्स वगैरह हैं, स्विंग्स ले सकते हो, स्लाइड्स हैं, ये सब ले सकते हो। और सामने से काफ़ी ख़तरनाक व्यू है, और यहाँ से बांग्लादेश भी दिखाई देता है, ऐसा भी कुछ ये कहते हैं। भाई वो सामने वो जो प्लेन्स दिख रहे हैं ना आपको, वो सब बांग्लादेश है। और इस तरफ से मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखिए। और इसी के ठीक नीचे हैं सेवन सिस्टर फॉल्स, जो कि हम वहाँ से देख रहे थे। तो भाई ठीक मेरे सामने जहाँ से एक ये पहाड़ है और फिर एक वो पहाड़ है, उसके पीछे जितना मैदानी इलाका नज़र आ रहा है, प्लेन एकदम, वो सारा बांग्लादेश है। तो इस वक्त मैं मेघालय और बांग्लादेश का बॉर्डर देख पा रहा हूँ। ऐसे ही प्लेन जो बांग्लादेश है, एकदम प्लेन इलाका, वहाँ से ऐसे पहाड़ ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। और ठीक यहाँ पर ये इसके ठीक नीचे है सेवन सिस्टर फॉल्स। तो आइए थोड़ा मैं आपको उस तरफ लेकर चलता हूँ, अगर यहाँ से दिख पाए तो। तो ठीक इसके नीचे यहाँ पर ही है सेवन सिस्टर फॉल्स, और वो सामने वाली क्लिफ से, वहाँ से आपको सेवन सिस्टर फॉल्स दिखते हैं। और एक फॉल वो उधर की तरफ बह रहा है। जब शैडो आई हुई है तो इस करके आपको क्लियर दिख नहीं रहा होगा कैमरे में। और साफ पता चल रहा है कि बांग्लादेश कितना सपाट है, और मेघालय में इतनी बारिश क्यों होती है। और ख़ास करके इस जगह जहाँ मैं हूँ इस वक्त, जो कि सोहरा चिरापुंजी में, या मौसम राम कह लीजिए, इसी के पास में ही पड़ता है वो भी। तो वहाँ पर इतनी बारिश क्यों होती है, उसका कारण साफ नज़र आ रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में कोई पहाड़ी नहीं है, एकदम प्लेन एरिया है। तो एकदम से पहाड़ जो हैं मेघालय में आके मिलते हैं, और जैसे ही बादल ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तभी बरसते हैं, हवा कंडेंस होती है, बादल बनते हैं। वो अलग फिनोमिना है, चलो वो नहीं एक्सप्लेन करना, लेकिन बस यही है मोटा मोटा लॉजिक। आप बस मज़े लीजिए। सिस्टम में से एक वाटरफॉल का पानी यहाँ से जा रहा है, और ये इधर से जाके नीचे की तरफ यही गिरता है। ऐसे ही सेवन सिस्टर्स बनते हैं। दिखा पाऊँ तो वो देखिए वहाँ से गिर रहा है ये पानी।
एक ये सामने की तरफ देखिए वाटरफॉल कैसे गिरता हुआ, ये भी सेवन सिस्टर का ही पार्ट है। तो भाई ये वाटरफॉल की तरफ जाता है रास्ता, और ये मैं पाँव रखने लगा हूँ पानी में। चलिए उस तरफ चलता हूँ धीरे धीरे से, और फोटो वगैरह खिंचवाते हैं। यहाँ पर फोटोज खिंचवाते हैं, और बहता पानी, और वहाँ से ये पानी अंदर की तरफ जा रहा है, वो बांग्लादेश सामने। चलिए फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाता हूँ। हमारी लास्ट डेस्टिनेशन थी इको पार्क। यहाँ पर ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, ऐसा इन्फिनिटी टाइप लगता है सामने, जैसे बांग्लादेश, यहाँ पर मेघालय। बिल्कुल बढ़िया लोकेशन है, आ सकते हो। पर यहाँ पर यही है, अगर आप मानसून में आए तो ये फॉल चल रही हो तो ही यहाँ पे आने का फ़ायदा है, वरना इको पार्क आना ऐसी बेकार है। Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never there. I want us to be what we used to be this night. हाँ तो भाई पहुँच गए अपनी लास्ट डेस्टिनेशन। इको पार्क नहीं थी, ये है वाकाबा फॉल्स, लतारा फॉल्स, वाकाबा लतारा फॉल्स व्यू पॉइंट। तो 20 रुपीज़ टिकट है, चलते हैं और देखते हैं। फॉग नहीं है, अच्छी दिखेगी। भाई ऐसी कुछ टिकट्स मिली हैं वाकाबा वाटरफॉल्स की। तो यहाँ पर यार एक चीज़ का ध्यान रखना, अपना कैश कैरी करना, क्योंकि कई कई जगह गूगल पे नहीं चलता। अगर आपके पास कैश ना हुआ तो बहुत प्रॉब्लम में फंस जाओगे। तो सामने है वाकाबा फॉल्स, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वो रहा, वो देखिए वाकाबा। थोड़ा आगे से दिखाता हूँ। और भाई असली नज़ारा तो ना मुझे ये इधर वाली साइड लग रहा है। भाई क्या नज़ारा है यार, ऐसा लग रहा है जैसे फॉरेन कंट्री में आ गया। एक तो बारिश हटकर जब धूप निकलती है ना, इतना क्लियर दिखता है ना, मतलब ऐसा लग रहा है मिट्टी का कण नहीं है पूरी हवा में, एकदम साफ, बहुत ही खूबसूरत। तो ये रहा सामने की तरफ वाकाबा लतारा वाटरफॉल्स। क्या कैनियन है इधर। पीछे की तरफ वाकाबा फॉल्स एकदम बढ़िया है, अच्छी है यार। हालांकि ये एक फॉल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक यहाँ पे है छोटी सी, फिर एक वो बड़ी, फिर एक वो है सामने की तरफ, फिर एक वो दूर उधर की तरफ वाटरफॉल। तो ये सब वाकाबा वाटरफॉल्स। और वो उधर की तरफ भी देखिए, और वो सामने बांग्लादेश, यहाँ से फिर बांग्लादेश दिख रहा है, क्योंकि अब क्लाउड हट गए, थोड़ा लेट हो गए हम। अगर अभी होते तो नोहाकली का ही ये सब भी दिख जाते। चलिए कोई बात नहीं, जितना दिखा नोहाकली का ही, फिर कभी सही। अब तो बार बार आना मेघालय, ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अलग ही है यार, मतलब डिफरेंट। यहाँ का जो माउंटेन्स हैं आप खुद देखिए कि क्या अलग से पहाड़ है। प्लेटो रीजन है ना, वो देखिए वो रिवर का बेड भी दिख रहा है इतना, मतलब ये रिवर का बेड है, ये माउंटेन है। और वो बांग्लादेश देखिए कितना नीचे है प्लेन में, हम ऑलरेडी हाइट पे हैं और एक माउंटेन्स है, मतलब हाइट पे ऑलरेडी हैं और उस हाइट के साथ माउंटेन्स हैं। तो वही चीज़ मेघालय को डिफरेंट टोपोग्राफिकल रीजन सा बना देती है। एक प्लेटो विद हिल्स अलग है, जैसे ऐसा लग रहा है घाट्स हैं ये, मतलब आप इन्हें माउंटेन्स भी नहीं कह सकते। वो देखो कैसे से ऊपर से फ्लैट टेबल लैंड की तरह लग रहा है, वो देखो कैसे घर वगैरह बने हुए हैं वहाँ, तो अलग है। यही चीज़ मेघालय को अलग करती है हिमाचल से, सिक्किम से। मतलब मेघालय का एक्सपीरियंस अपना है यार भाई। कभी भी आप आओ नॉर्थ ईस्ट ना, तो मेघालय इज़ अ नेवर स्किप स्टेट, इसे स्किप नहीं कर सकते। यहाँ के लोग, यहाँ का फूड,
लोकल फूड नहीं, मतलब फूड जो भी है सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। लोकल भी मिलेगा आपका, जिधर से भी आए हैं आप, बंगाली, मद्रासी, नॉर्थ इंडियन, हर तरह का फूड यहाँ पर मिलता है। बहुत बढ़िया है। शिलोंग में भी घूमने के लिए काफ़ी, मतलब घूमना बहुत है यार। मेघालय में बहुत सी लोकेशन है घूमने वाली। तो आप आइए, मैं बताऊँगा आपको सारा कैसे आप आ सकते हैं, वो वीडियो अलग से बनाएंगे। Whispered promises straight to my heart. I'd never noticed, but you were never there, you were never there. Hey, you gave me roses, set me apart. All I feel was bliss, but you were never there, you were never. I want us to be what we used to be this night.